वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है जो स्मूथिंग क्रीम्स इतने सारे मैंने प्रोसेस डाला हुआ है, इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कौन सी क्रीम किस टाइप की है और किस टाइप के हेयर्स में आप यूज़ करेंगे। तो आज हम जानते हैं स्मूथिंग क्रीम के बारे में, क्या डिफरेंस है डिफरेंट प्रोडक्ट के, डिफरेंट आप ब्रांड्स यूज़ करते हैं तो डिफरेंस क्या है इन ब्रांड्स में। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए, और अगर जो भी क्वायरीज हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास है आज सॉस्कॉफ का स्मूथिंग क्रीम। ये इसमें मैंने ओ नंबर का लिया हुआ है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट स्मूथिंग ट्यूटोरियल मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और जो मैंने सेकंड ब्रांड लिया है वो है लॉरियल का एक्सटेंसो ऑयल सेप ऑयल ट्रायो। ये रेसिस्टेंस हेयर्स के लिए हमारी स्मूथिंग क्रीम है। और इसका जो ट्यूटोरियल है अभी रिसेंटली मैंने अराउंड 2 वीडियोस पहले ही मैंने इसको डाला हुआ था, आप उसमें इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि किस टाइप से मैंने इसकी स्मूथनिंग की। तो रिजल्ट बहुत ऑसम रिजल्ट था, आप वहाँ से देख सकते हैं किस टाइप के इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो बात करते हैं, आज मैं इन 2 क्रीमों में आपको डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप यूज़ करते हो तो किस टाइप का आपका रिजल्ट आना है और कौन सा आपके लिए अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सॉस्कॉफ के बारे में। तो ये है ग्लैड सॉस्कॉफ, इसकी ये जो फर्स्ट क्रीम है, हमेशा मैंने आपको वीडियोस में बताया कि जो फर्स्ट क्रीम होती है उस पर ओ लिखा होता है और सेकेंड आपकी न्यूट्रलाइजिंग क्रीम होती है जिस पे एन लिखा हुआ होता है। आपको ये भी बताया है मैंने कि ओ जो ये वाला नंबर है, जो फर्स्ट क्रीम है, ये हमेशा कर्ली हेयर और बहुत ज़्यादा वेवी हेयर्स हैं या आपके वर्जिन हेयर है उसके लिए हमारा ये क्रीम होता है। इसमें 0, 1 और 2 नंबर के क्रीम्स भी होते हैं, जो डिपेंड करता है आपकी हेयर्स की क्वालिटी पे। तो दूसरी बात है, इसकी मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस की, तो जो इसकी प्राइस है इसमें जो मेंशन्ड है वो 1925 है। अगर आप ये अमेज़न से या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से आप इसे परचेज़ करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी पे आप जाइएगा, थोड़ा सा ये देख के परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वालिटी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है, इसका ख्याल रखिएगा। हमेशा इसको ख़रीदने से पहले कमेंट एंड ओवरऑल पूरा रिव्यू लेने के बाद भी आप कभी भी स्मूथिंग क्रीम परचेज कर रहे हैं पूरा जांच पड़ताल करके ही आप परचेज कीजिए, मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट मिल रहा है। तो इसकी है 1925 MRP है। हम अगर इसमें सैलून में लेते हैं तो अराउंड 10 to 15% हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो इस हिसाब से हमारे 1400 समथिंग का पड़ जाता है। तो ये इसकी कॉस्ट है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं रिजल्ट की। तो हमेशा मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि फर्स्ट क्रीम एंड सेकंड क्रीम, रिजल्ट इसका भी बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आप किस टाइप के हेयर्स पे यूज़ करते हो। ड्यूरेशन सेम है, 3 to 4 आवर्स आपको लगने ही लगने हैं प्रोसेस में, और ऑसम रिजल्ट है। बट लॉरियल से थोड़ा सा ये अफोर्डेबल होगा आपको प्रोडक्ट, अगर डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्टिंग क्या है, किस टाइप की स्मूथनिंग कर रहे हैं और क्या रेट है आपका स्मूथनिंग का, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में है ये। अगर आप अपने आप भी करना चाहते हैं तो एक अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये ग्लैड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस हेयर्स की। आपके हेयर्स डैमेज हैं, फ्रिजी हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, तो आप रेसिस्टेंस आप लॉरियल का यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट ऑसम है, कोई प्रिकॉशन ज़्यादा लेना नहीं पड़ता इस क्रीम के साथ, आपको अप्लाई वैसे ही करना है। इसके लिए आप मेरी पहले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस टाइप से इस क्रीम को अप्लाई करना है और किस टाइप से आपको पूरा प्रोसेस करना है। उसके लिए आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इसकी जो ये सिंगल क्रीम है वो 1175 की है, और जो इसमें न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है ये पाउच में भी मिलता है, इस टाइप की पैकिंग में भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हमारे क्वांटिटी अच्छी खासी चाहिए होती है तो मैं एक साथ ही मंगा लेती हूँ। तो इसकी प्राइस है 690, ये अराउंड 1800 का इसका प्राइस बनता है, और अराउंड 10 to 15% हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये हमारा अराउंड 1500 समथिंग की पड़ जाती है क्रीम। अब
प्राइसिंग में थोड़ा सा ये हमारा जाता है, प्राइस थोड़ा सा हाई प्राइस में है, लेकिन रिजल्ट भी ऑसम है। अगर आपके बाल सेंसिटिव है, डैमेज है, फ्रिजी है, तो आप उसके लिए ये क्रीम यूज़ कर सकते हो, बेहिचक आप यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए आप मेरे वीडियोस देखिए और वहाँ से रिज़ल्ट आप अपने आप देखिए कि किस टाइप के हेयर्स थे और मैंने क्या रिज़ल्ट अचीव किया है। केवल अगर आपकी प्राइसिंग है, आप सैलून लाइन में हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अफोर्डेबल है कि आपकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, तो आप ग्लैड का यूज़ कीजिए। नहीं, अच्छी खासी आपकी प्राइसिंग है तो आप बेहिचक इसको प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ख़ासकर अगर आप पहली बार स्मूथनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लॉरेल का ऑयल ट्राई यूज़ करें। ये अच्छा रिजल्ट है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं आप तो इसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए इसका रिजल्ट अच्छा है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। हल्का सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, लेकिन लॉरेल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये रहा इन दोनों में कंपैरिजन। डिफरेंस केवल वहीं पे आता है, केवल प्राइस में डिफरेंस आता है। रिजल्ट दोनों में अच्छा है, दोनों को यूज़ कर सकते हो, आप बेहिचक यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्लैड में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सॉस्कॉफ के भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में कभी भी आप प्रोडक्ट ये परचेज करें, इन बातों का हमेशा ख्याल रखें कि प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिले, जिससे आपको जेन्युइन रिजल्ट अचीव हो। कई बार कस्टमर कहते हैं कि मैम मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और हमें रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि क्रीम या तो आपने सही से अप्लाई नहीं किया है, आपने पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, या फिर आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो ये रहा दोनों प्रोडक्ट में कंपैरिजन। इसको आप समझें और बेहिचक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्मूथनिंग कैसे किया था मैम ने, या स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग कैसे किया है, उसके लिए आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय।